हेलो एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हाँ भाई, लिमिट बहुत कुछ हो चुका है लिमिट में। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। रियल में हमने पढ़ी है, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन हमने रियल में पढ़ी थी और सेम ही पैटर्न पे आपका कॉम्प्लेक्स में है, कुछ भी चेंज उसमें नहीं है। रियल में हम जानते थे कि अगर f d2c है, d2r है और ऑब्वियस है x नोट पॉइंट है d का, तो फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस तब होता है या तो ये आइसोलेटेड पॉइंट हो, क्लियर ना, और या लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x नोट ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ x नोट के इक्वल है। मीन्स लिमिट जो वैल्यू आएगी वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ जाए। अगर तब ऐसा होता है तो वो उसकी लिमिट बनती है, और लिमिट बनती है और फंक्शन क्या बनता है, कंटिन्यूस बन जाता है। क्लियर ना। मीन्स या तो वो आइसोलेटेड पॉइंट हो या लिमिट एग्जिस्ट करे एल आए और उसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी एल के इक्वल ही आए। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है एट एक्स नोट। ये हमने रियल में पढ़ा था। सेम टू सेम एफ डी टू सी है, ऑब्वियस है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है तो सी तक आएगा। जेड नोट आपका डी का पॉइंट है, यहाँ पे जेड नोट का मेंबर होना जरूरी है, एक्स नोट का मेंबर होना जरूरी है। डी का रीजन सिंपल सा ये है क्योंकि उस पॉइंट पे मुझे वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, चलिए। कंटिन्यूस होगा एट जेड नोट इफ आइदर जेड नोट इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डी और लिमिट एग्जिस्ट करे एल ओ और उस वैल्यू के इक्वल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन क्या बनता है, कंटिन्यूस बनता है एट जेड नोट। सिंपल बेसिक्स की डेफिनेशन जो रियल में थी वही मैं उसे कॉम्प्लेक्स में लेके आया हूँ। चलिए भाई, कुछ एग्जांपल, जैसे सबसे पहले और नोट इफ fz is analytic on D, continuous at every point of D, then we say fz is continuous on D। है तो पॉइंट बेस प्रॉपर्टी, बट अगर मैंने पूरे डी के हर एक पॉइंट पे चेक ही कर लिया तो हम कह देंगे ना कि पूरे डी पे कैसा है, कंटिन्यूस है। तो कुछ बेसिक से एग्जांपल जो रियल में पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स में, जिसकी मैंने लिमिट फाइंड करनी सीखी है, उनका मैं यूज करके उनकी कंटिन्यूटी देख लेता हूँ। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल साइन जेड का ही लेते हैं। एफ जेड इक्वल टू साइन जेड लिया, एट जेड इक्वल टू 0 चाहते हैं, क्योंकि अगर ये फंक्शन पूरे सी पे डिफाइन है, क्योंकि और इसका 0 कैसा है, ये आपका लिमिट पॉइंट होता है, या सिंपली अगर 0 पे कह रहा है तो हम डायरेक्टली 0 पे कर लेंगे, क्योंकि ये इसके नेबरहुड में डिफाइन है, तो मैं सिंपली लिमिट प्रोसेस से कर सकता हूँ। और हम जानते हैं लिमिट ऑफ जेड नॉट ऑफ साइन जेड वो क्या होगी, आपकी साइन ऑफ 0 के इक्वल आएगी, मतलब ये 0 आएगा एंड 0 आएगी एंड f ऑफ 0 क्या आएगा, 0 आएगा। दिस इंप्लाइज एफ जेड इक्वल टू साइन जेड इज कंटिन्यूस एट जेड इक्वल टू 0। सिंपली या एक काम कर सकते थे, इसे u और v में अलग अलग कर सकते थे। u की लिमिट फाइंड करते, v की लिमिट फाइंड करते, उसकी वैल्यू देखते, जैसा मन करे वैसा कर सकते हो। बहुत सारे रास्ते आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं कुछ और रिजल्ट्स, उन्हें हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझे, उनका डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। जैसे एफ जेड इक्वल टू साइन जेड की अगर बात करो, अगर एफ जेड इक्वल टू साइन जेड हो या कोस जेड हो या फिर साइन हाइपरबोलिक जेड हो या कोस हाइपरबोलिक जेड हो या पॉलिनोमियल ऑफ जेड की फॉर्म का हो या ई की पावर ए जेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड जेड नोट आपका कोई भी सी से लो, देन लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू जेड नोट ऑफ एफ जेड आपने पढ़ा था
वो एफ ऑफ जेड नोट के इक्वल आया था। ये इसकी लिमिट थी और यही फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड नोट, और जेड नोट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सी से। मतलब ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो हर एक पॉइंट पे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होते हैं। क्लियर ना? इनका एडिशन, इनका सब्ट्रैक्शन, इनकी प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इनका एडिशन ले लो, चाहे इनका कंपोजिशन ले लो, चाहे इनका सिंपली चाहे एडिशन ले लो, चाहे इनका कंपोजिशन ले लो, चाहे सब्ट्रैक्शन ले लो, क्या मल्टीप्लिकेशन ले लो, ये हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं हर एक पॉइंट पे, कॉम्प्लेक्स के हर एक पॉइंट पे। बात बस डिवीजन की आती है। मींस इफ, एक और रिजल्ट सेकंड, इफ एफ जेड आपका इनमें से कोई भी है, एफ जेड इनका आपका कोई भी है, ठीक है, तो चलो जैसे सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं। एक काम करते हैं, रिजल्ट हटाते हैं, ऐसे एग्जांपल लेके चलते हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कंपोजिशन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। बात केवल आती है डिवीजन की। डिवीजन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको लिमिट फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी के लिए अगर आपने लिया, सेकंड एग्जांपल में ले लेता हूँ। अगर मैंने एक एग्जांपल लिया एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड और एट जेड इक्वल टू 0 चाहता है। हाँ भाई, ये 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। जिन पॉइंट पे नीचे वाले 0 देंगे उन पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस कभी नहीं बनेगा, अगर ये जो फंक्शन है इन्हीं से मिलके बनाए तो। मीन्स अगर आपका कोई भी फंक्शन लिया और आप इनसे देखना चाहते हो कि इनसे मिलके बना है, इनके रेसिप्रोकल से या इनके जो अपने डिनोमिनेटर नोमिनेटर लेके बना है, तो नीचे वालों को 0 पे जिन पे रहेगा उन पे वो कंटिन्यूटी फेल करेगा। मीन्स अगर मैं बात करूं कि 0 पे, तो ये केवल और केवल c माइनस 0 पे कंटिन्यूअस होगा, और एट z इक्वल टू 0 एफ जेड इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये 0 पे डिफाइन ही नहीं है। क्लियर ना? एंड अगर मैं बस लिमिट की बात करूं, तो हाँ, लिमिट इसकी z टेंड्स टू 0 साइन जेड अपॉन जेड क्या आ जाएगी आपकी, 1 के इक्वल आ जाएगी। हाँ भाई, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वो 1 आएगी, बट इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो जो लार्जेस्ट सेट है जिस पे कंटिन्यूअस होना चाहता है वो माइनस c माइनस 0 होगा। तो जब भी ये डिवीजन की फॉर्म में आए ना, तो अगर इन्हीं में से फंक्शन है तो एक काम करो, जो जिस पॉइंट पर नीचे वाला 0 देता है ना, वो हटा दो, बस वो हटा दो। उन्हें हटाने के बाद जो पॉइंट्स बचेंगे उन्हीं पे क्या रहेगा, वो कंटिन्यूअस होगा। हाँ, अगर उन पे भी आपको कंटिन्यूअस बनाना है तो हो सकता है आपको उसे रीडिफाइन करना पड़े। जैसे एफ जेड लिया साइन जेड अपॉन जेड, जेड नॉट इक्वल टू 0 के लिए, 1 जेड इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है ना। और जब मैं इसकी बात करूंगा, अब इस फंक्शन का मैं अगर थोड़ा सा डीपली डिस्कशन करूं, अगर मैं करूं, तो ये जो फंक्शन है इसका डोमेन पूरा का पूरा सी है। क्लियर ना? और ये 0 पे ही अलग तरह का काम कर रहा है, बिहेवियर इसका 0 पे केवल अलग तरह का है, बाकी सब कुछ सेम है। मतलब फ्रॉम द फंक्शन वी सी दैट कि एफ जेड इज कंटिन्यूअस ऑन c माइनस 0 एटलीस्ट इतना तो दिख ही रहा है मुझे, बाकी को मैं चेक करना पड़ेगा। एटलीस्ट इस पे तो है ही है, 0 पे और चेक करना पड़ेगा वो है या नहीं है, ठीक है। नाउ एट z इक्वल टू 0, तो लिमिट लगा लो, लिमिट z टेंड्स टू 0 ऑफ एफ जेड आपकी 1 आएगी और ये f ऑफ 0 के इक्वल आएगा। दिस इम्प्लाइज एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट z इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन कंप्लीट सी। ये जो आपने फंक्शन लिया है ये पूरे के पूरे सी पे कैसा है भाई, कंटिन्यूअस है। ये पूरे सी पे कैसा है आपका, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल में जो आएगा, सिंपली कहूँगा, अगर आपका ये जो आपका बनेगा पी अपॉन क्यू के फॉर्म का, जैसे एफ जी अपॉन जी जेड, एफ अपॉन जी का जो भी फॉर्म का बनेगा,
जब भी ऐसा आएगा नीचे वाला 0 होगा तो काम ही खत्म, और बाकी को अगर आपको कोई ब्रेक करके दिया है तो आपको उन पॉइंट पे अलग से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक छोटे सा रिजल्ट मैं और आगे देके चलता हूँ। इसी में हमने लिमिट की बात की थी, और लिमिट की बात जब की थी तो मैंने वहाँ पे डिस्कशन किया था बार का। हमने लिमिट ली, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो सिंपली वो एफ ओ जेड नॉट के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है लिमिट ऑफ एक्स कोमा वाई टेंड्स टू एक्स नॉट कोमा वाई नॉट यू प्लस का आइटा वी, दिस विल बी यू नॉट प्लस का आइटा वी नॉट क्या आएगा। मतलब इफ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ एक्स कोमा वाई टेंड्स टू एक्स नॉट कोमा वाई नॉट यू इक्वल टू यू नॉट क्या आएगा, एंड लिमिट ऑफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट ऑफ वी इक्वल टू वी नॉट क्या आएगा। मतलब दिस इफ एंड ओनली इफ यू एंड वी आर कंटिन्यूस एट एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। तो अगर जैसे लिमिट के लिए मैंने बात की थी, अगर एफ जेड की लिमिट एडजस्ट करती है, वो इफ एंड ओनली इफ के केस में आता कि यू और वी की लिमिट एडजस्ट करे, L1 L2 आता। सेम है अगर एफ जेड कंटिन्यूस होना जाता है, वो कब होगा, वो इफ एंड ओनली के फॉर्मेट में ही आएगा, और यहाँ पे यू और वी दोनों को कंटिन्यूस होना पड़ेगा। और यहीं से इजीली आ जाएगा, देखो ना, अगर एफ जेड कंटिन्यूस है एट जेड नोट तो यू और वी भी कंटिन्यूस होगा एट जेड नोट, तो u माइनस आइटा v भी कंटिन्यूस होगा, और इसकी लिमिट क्या आएगी, ये माइनस यू बन जाएगा और ये माइनस v बन जाएगा। मतलब u माइनस आइटा v भी कंटिन्यूस होगा एट जेड नोट, क्योंकि हम जानते हैं अगर u कंटिन्यूस है या फंक्शन कंटिन्यूस है तो माइनस ऑफ f भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो u अगर कंटिन्यूस है, v कंटिन्यूस है, तो माइनस v भी कंटिन्यूस होगा। इट मीन्स u माइनस आइटा v भी कंटिन्यूस होगा। इट मीन्स एफ जेड बार भी कंटिन्यूस होगा। मीन्स इफ एफ जेड इज कंटिन्यूस एट जेड नॉट, देन सिंपली एफ जेड बार की बात करूं या मॉड ऑफ एफ जेड बार की बात करूं, इज कंटिन्यूस एट जेड नॉट ऑलवेज। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली कर लेते हैं। जैसे जैसे एफ जेड इक्वल टू जेड साइन जेड बार इज कंटिन्यूस एट जेड इक्वल टू 1 प्लस आइटा। कैसे भाई, जेड हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कंटिन्यूस है, साइन जेड भी हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कंटिन्यूस है, तो साइन जेड बार भी होगा, ऑब्वियस है। ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, प्रोडक्ट भी क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूस है। वी नो वेरी वेल इफ एफ जेड इन जी जेड आर कंटिन्यूस ऑन अ पॉइंट ए जेड नोट, तो उनका प्रोडक्ट भी लो, कंपोजिशन भी लो, एडिशन भी लो, मल्टीप्लिकेशन भी लो, तो हमेशा क्या होते हैं, वो कंटिन्यूस होते हैं एट जेड नोट। तो एक और एग्जांपल की बात मैं करूं, एफ जेड इक्वल टू e की पावर जेड बार इज कंटिन्यूस एट जेड इक्वल टू 0। ये भी हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एंड 0, और इज कंटिन्यूस ऑन सी, ऑन सी, पूरे के पूरे सी पे क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूस वो होने वाला है। क्लियर ना। तो यहाँ से हम और भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कंटिन्यूटी को लेके, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिस पे हम कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाला हूँ। क्लियर ना। लॉग जेड है, ऑब्वियस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन। जेड पार अपॉन जेड टाइप का भी कोई फंक्शन है, वो भी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के बहुत सारे फंक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आने वाला हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है, शेयर भी करते रहिए। फुल्ली कंप्लीट कॉम्प्लेक्स पे होने वाला है, एज यूजुअल मैं बता चुका हूँ। ठीक है, नेट हो, गेट हो, टिफर हो, NBHM हो, किसी भी हायर एजुकेशन के लिए यूजफुल ये होने वाला है।
ठीक है, प्रॉपर ये चलेगा, इसमें कोई मिसिंग नहीं होगी। ड्यू का एंट्रेंस हो, यूजी पीजी सबके लिए ये आपका यूजफुल होने वाला है। ठीक है भाई, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जब तक मिलते हैं फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।